नमस्कार दोस्तों, कैरेटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हमको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक कैरेक्टर को अर्थात एक अल्फ़ाबेटिकल को चेक करना है कि क्या वो वोवेल है कि कंसोनेंट अर्थात वो स्वर है कि व्यंजन है। इस चीज़ को अगर हमको चेक करना है तो हम कैसे उसको उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये ई फिल से हो सकता है आसानी से। तो हम लोग अब प्रोग्राम के द्वारा ये देखेंगे कि कैसे जो है उसको हम डिज़ाइन करें। प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले दोस्तों यहाँ पे समझिए कि ए ई आई ओ यू ये 5 प्रकार के जो है स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को पांचों से हमको मैच करना है, क्या ए हो सकता है, क्या ई हो सकता है, क्या आई हो सकता है, कि ओ या यू हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पांचों वैल्यू को एक साथ इफ के अंदर रख देंगे। क्योंकि इफ जो है हम चाहे तो पांच बार इफ को लगा सकते हैं। इफ ए इक्वल टू, इफ वो कैरेक्टर इक्वल टू ए, फिर नीचे लगा सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 5 बार इफ लगाएं और 5 बार लिखें गिवन कैरेक्टर इज वोवेल। लेकिन इसको हम एक ही लाइन लगा सकते हैं, बशर्ते ये करना है कि बीच में जो है हर एक जो हम कंडीशन देंगे वोवेल को चेक करने की, उस कंडीशन के बीच में जो है और लगा देना है। और का मतलब होता है कि 5 कंडीशन दे दी गई है, मान लीजिए ए ई आई ओ यू, एक ही इफ के अंदर अगर हम और लगा देंगे हर एक कंडीशन के बीच में, तो 5 में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो इफ को ट्रू मिलेगा और इफ के अंदर का स्टेटमेंट लिखा हुआ जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम और नहीं लगाएंगे तो पांचों कंडीशंस को हम एक साथ ऐसा दे नहीं सकते, क्योंकि वो गलती मानेगा, सेंटेंस एरर हो जाएगा। अगर हम एंड लगा देते हैं तो पांचों की पांचों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब कोई भी एक कैरेक्टर तो 5 हो नहीं सकता है, तो ऐसे केस में हम बीच में और लगा देंगे। अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, अर्थात ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, तो इफ ट्रू को ट्रू मिलेगा और इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस जो है हो जाएगा। इन केस ए आई ओ यू के अलावा अगर कोई कैरेक्टर होता है या कोई कंसोनेंट होता है या एफ जी होता है या जेड होता है, तो इस केस में इफ को फॉल्स मिलेगा। तो जब इफ को फॉल्स मिलेगा तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होगा, तो सीधा इल्स का स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों, हमने एक प्रोग्राम इसी हिसाब से ड्रॉ किया है कि हमने और लगा दी। अब इसको दोस्तों हम लोग प्रोग्राम के द्वारा देखेंगे कैसे किसी कैरेक्टर को हम पता करें कि वो वोवेल है कि कंसोनेंट है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं। हम लोग जो है एक कैरेक्टर लेंगे। पहले कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, एक अल्फाबेट होता है। पाइथन में जो है कैरेक्टर डेटा टाइप होता नहीं है दोस्तों, हर एक चीज़ स्ट्रिंग में ही ट्रीट होती है। क्योंकि कैरेक्टर को भी सिंगल कोट या डबल कोट में हम रखते हैं, लेकिन एक सिंगल अल्फाबेट को हम कैरेक्टर बोल सकते हैं। दोस्तों, हमने लिया सी इज इक्वल टू, हमने इनपुट लिया। इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया कि इंटर एनी वन कैरेक्टर, इंटर एनी वन कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहें तो क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से क्या होगा, आपको याद है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इंटर एनी वन कैरेक्टर दोस्तों हमको यहाँ पे ऐसा लिखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको जो है कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब हमको उस दिए गए कैरेक्टर को पता करना है कि क्या वो कैरेक्टर जो है वोवेल है कि कंसोनेंट है दोस्तों। अब उसके लिए हम इफ लगाएंगे। इफ सी में कैरेक्टर है, सी को हमको वोवेल से कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए हम डबल इक्वल टू का साइन लगा देंगे। क्या वो कैरेक्टर ए आई ओ यू है, तो ए से कंपेयर करेंगे तो सीधा ए लिखेंगे। दोस्तों, अगर हम ऐसा ए नॉर्मली लिख देंगे तो वो समझेगा कि आपने कोई वेरिएबल लिया है। तो उसको हम अगर डबल या सिंगल कोट में रखते हैं तो वो मानेगा कि ये एक अल्फ़ाबेट है, अर्थात वो स्ट्रिंग वाला अल्फ़ाबेट है। ए हो गया। अब दूसरी कंडीशन देंगे, सी से हम जो है दूसरे वोवेल को चेक करेंगे, ई को, और बीच में और लगा देंगे ताकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ के अंदर ट्रू मिले, ट्रू हो और इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस हो जाए। तो अब हम सी को हम ए ई
यानी नेक्स्ट वॉवेल अर्थात ई से कंपेयर करेंगे और ई को हम ऐसा लिखेंगे। इसको हम चाहें तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, सिंगल कोट लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, दो को हमने कंपेयर कर लिया, इस प्रकार से सारे वॉवेल को हम यहाँ पे रख देंगे और लगा दिया हमने ए ई आई, यानी सी इज इक्वल टू आई। अब अगर सी आई यानी सी के अंदर कोई वॉवेल होगा तो आई होगा, तो आई से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे फिर से और लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ। ओ दोस्तों, ओ भी वॉवेल है, ए आई ओ, और लगा देंगे। यू से भी कंपेयर कर लेंगे, सी इज इक्वल टू यू। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे हमने पांचों कंडीशन को एक साथ दे दिया है ताकि इनमें से कोई भी एक ट्रू हो तो इफ को ट्रू मिले, और इफ को ट्रू मिलेगा तो इफ के कंडीशन, इफ के अंदर के लिखे गए स्टेटमेंट जो है, लिखे गए स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो ए आई ओ यू में से कुछ भी ट्रू होगा तो और ऑपरेटर है, कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। और यहाँ पे हम कॉलम का साइन लगा करके कोई भी स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिया गया जो करेक्टर है वो वॉवेल है। हम यहाँ पे प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल। हाँ दोस्तों, कैरेक्टर इज वॉवेल। यहाँ पे हम लिख दिया। हम उस कैरेक्टर को डिस्प्ले भी करा लेते हैं, सी। अब इन केस अगर उन्होंने व्यंजन दिया होगा तो इफ की कंडीशन, इफ के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ को फॉल्स ही मिलेगा, तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो हमको ऐसे केस में मैसेज देना है कि वो दिया गया कैरेक्टर जो है वो विल नहीं कंसोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्स, यहाँ पे लगाया। अब चाहें तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। हमने क्या किया यहाँ पे, गिवन कैरेक्टर इज कंसोनेंट, कंसोनेंट। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसको जो है यहाँ पे रन कराते हैं, वॉवेल भी देते हैं और कंसोनेंट भी देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव किया हमने, इसको रन कराया दोस्तों। अब हमने जो है, देखिएगा दोस्तों, हमने जो है ए दिया, ए वॉवेल है यानी स्वर है, वॉवेल है, तो दोस्तों ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको ट्रू मिलेगा इफ को। जब इफ को ट्रू मिलेगा तो इफ की कंडीशन सही मानी जाएगी और इफ का स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगा, इल्स में कंट्रोल नहीं जाएगा, अर्थात इल्स का स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल। अब हम एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो है फिर से रन कराया, एक कॉन्सोनेंट लेते हैं, हमने दिया जेड। अब जेड होगा तो देखिए दोस्तों, कहीं पर भी जेड अर्थात सी के अंदर किसी भी कंपैरिजन में जेड नहीं है यहाँ पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब इफ कंडीशन फॉल्स मानी जाती है तो सीधा कंट्रोल जो है इल्स के पास आता है, और इल्स के अंदर कोई कंडीशन है नहीं, सीधा ये स्टेटमेंट, इल्स का स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। अब देखिए गिवन कैरेक्टर इज कंसोनेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे जो है कैसे हम किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं इफ एल्स के द्वारा कि वो दिया गया कैरेक्टर जो है वोवेल है कि कंसोनेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा दोस्तों, वो जो है इफ एल्स के लैडर पे होगा। इफ एल्स का लैडर का मतलब है कि जैसे दोस्तों हमको जो है इफ के अंदर दूसरा इफ के अंदर दूसरा इफ के अंदर दूसरा लगाना है तो कैसे लगाते हैं, इसका यूज वहाँ पे होगा। जैसे हमको दोस्तों किसी स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं और उसके ग्रेडिंग सिस्टम को प्रिंट कराना है कि उसका ग्रेड क्या है, ए बी सी डी या वो फेल है। तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए लैडर ऑफ इफ एल्स जो है काफ़ी सहायक है प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे लैडर इफ होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों इसी वीडियो के साथ नमस्कार, धन्यवाद।